हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रहीम इंडिया में। ये दोस्तों एक मैं मदरबोर्ड लगा रहा हूँ। मार्केट में ये नया चल रहा है इस समय मदरबोर्ड। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा है। 32 इंची का सेट है। SP36811.5। सही है, मदरबोर्ड बढ़िया है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट LED में लगाने के लिए, स्मार्ट करने के लिए। 32 इंची इसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया था, बर्न हो गया था। इसकी आईसी जो थी, बॉल आईसी लगी हुई थी, वो कहीं छिड़के आया था तो बहुत ओवर हीट हो रही थी। किसी ने उसमें बक कन्वर्टर शॉर्ट कर रखे थे। जब मैंने वो ओके किए, सारी सप्लाइयाँ ओके की, तो वो सेट, उसकी जो बॉल आईसी लगी होती है, ये मेन आईसी, इसे बॉल आईसी इसमें लगी होती है, वो बहुत हीट हो रही थी तो वो उड़ चुकी थी। उसे रिप्लेस करके कोई फ़ायदा नहीं। 3-4 साल सेट चल चुका, 5 साल, तो इनकी ज़्यादा लाइफ होती नहीं। 5 साल के बाद एसएमडी वगैरह हीट हो जाती हैं। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि हम लोग नया बोर्ड जो इंस्टॉल करते हैं उसमें दिक्कत ये आती है। जैसे हमने नया बोर्ड लगाया, 12 वोल्ट पे तो सारे पैनल चलते ही हैं। 12 वोल्ट लगाया, सब कुछ लगाया, बाकायदा सब ओके हो गया। सेट चालू कर देते हैं, सेट स्टैंड बाई चालू करके चेक करके अपनी मिरर वगैरह की जो भी सेटिंग है, LVDS, वो हम ओके कर लेते हैं। मगर मेन चीज़ होती है कि कभी कभी नया बोर्ड लगाते हैं तो उसमें बैक लाइट कुछ समय के बाद उड़ जाती है। मतलब अभी आज बोर्ड लगा के दिया, 4 से 6 दिन में बैक लाइट गड़बड़ कर गई, या महीना भर में बैक लाइट गड़बड़ कर गई। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हम लोग ये चीज़ चेक नहीं करते। बहुत से हैं लोग नए, मतलब नए लड़के भी हैं, कुछ लोगों को नहीं इतनी नॉलेज होती है, और कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती कि हम लोग किस तरह से इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो ये कि ये LED टेस्टर है। इससे आप बैक लाइट की वोल्ट चेक करें कि कितने वोल्ट की इसमें बैक लाइट लगी हुई है। ये लमसम में वोल्टेज बताता है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ज़रा मोबाइल पकड़िए। एक छोटा सा मेरा बच्चा है, उसकी मदद से वीडियो बना रहा हूँ। ये मैंने बैक लाइट कन्वर्टर को ऑन कर लिया है। और मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि इसमें क्या वोल्ट की बैक लाइट लगी होगी। इसमें दिखा, इसमें, अरे इसमें दिखा चचा, इधर मीटर में ये देखिए 50.4 लिख के आ रहा है। तो दोस्तों होता क्या है कि इसमें 3 वोल्ट की बैक लाइट लगी हुई है, 3 फंटी लगी हैं। तो 18×3 = 54, 18×18 = 36, 18×3 = 54, 54 वोल्ट की बैक लाइट लगी हुई है दोस्तों। 54 वोल्ट की बैक लाइट लगी हुई है। अब मैं इसमें कार्ड में दिखाता हूँ आपको। हमने ये सेट यहाँ लगा दिया, ये ऑन कर लिया 200 की रेंज पे, और यहाँ मैंने ये लगाया 18 मीटर, ये लगाया मैंने यहाँ पे। इसकी प्रोड को लगाया है बैक लाइट के इन्वर्टर सर्किट पे टेस्टिंग करने के लिए। और सेट को मैं ऑन कर रहा हूँ। स्टैंड बाई से मैंने रिलीज़ कर दिया, बैक लाइट चालू हो गई है। तो मीटर में आप देख सकते हैं, दिख रहा है मीटर में, आ रहा है वैसे सही दिख रही है आप, ऐसे नहीं। ये देखिए 57 वोल्ट आ रहे हैं, और बैक लाइट हमारी 54 वोल्ट की है। तो अगर 57 वोल्ट के समथिंग जाएंगे तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ अगर हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करना है दोस्तों, वैसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सेट हमारा ओके चलता रहेगा, 2-3 वोल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर फिर भी अगर हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके करें इसे, तो दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं। अभी मैंने वोल्टेज दिखाया 57, मतलब 58 वोल्ट के समथिंग आ रहे हैं। ये मैंने इसका प्लग हटा दिया है।
और दोस्तों ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है, एक मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर। ये रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, जरा मोबाइल दिखेगी तुमको, हमें भी तो दिखे यार। ये रेजिस्टेंसें लगी हैं, ये ऊपर ये डायोड लगा है, इसके बगल में 1R50 1R50 करके ये रेजिस्टेंस 60-50 करके लगी होती है। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये डायोड के जस्ट बगल में। ये मैं दिखाने का LED पकड़ लियो जरा कस के सही से। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, 1R50 ये लगी हैं रेजिस्टेंस। तो इनमें से हमें एक रेजिस्टेंस को ओपन करना पड़ेगा, तो उससे ये है कि वोल्टेज हमारे सही हो जाएंगे, ओके हो जाएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से करना है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, हटो जरा लाइट सामने से आने। ये जो रेजिस्टेंसें लगी होती हैं इसको हमें हटाना है। तो ये मैं एक रेजिस्टेंस ओपन कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करनी है, एक एक करके ओपन करें। ये मैंने एक रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने एक रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसके वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। ये मैंने प्लग लगा दिया, सेट में लाइट आ गई, और ये मैंने स्टैंड बाई रिलीज़ की, सेट ऑन हो चुका है, बैक लाइट चालू हो गई। अब मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ कितने वोल्ट आ रहे हैं, पकड़ लो। ये मैंने यहाँ लगाया है, ये देखिए दोस्तों 54.7 वोल्ट, यानी कि 18 3 54 और 54 वोल्ट 54.7 वोल्ट आ गए एक रेजिस्टेंस ओपन करने पे। तो दोस्तों इस तरह से आप बैकलाइट या नया कार्ड जो भी लगाएं उसमें बैकलाइट उड़ने की समस्या नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। ये मैंने दिखा दिया है, बैकलाइट हमारी इसी वजह से उड़ जाती है। अब मैं इसकी सेटिंग दिखाता हूँ, ज़रा पकड़ो LED। ये इसका सोर्स का मैंने बटन दबाया, इसका सर्विस मोड डालते हैं 208। ये इसका चार्ट खुल गया दोस्तों। अब ये हमें सेटिंग करनी है, जरा इसे थोड़ा सा ऊपर करो। ऊपर बर्निंग मोड, जर्नल मोड, सब पिक्चर, साउंड, उसके नीचे है लो लाइनियर, नॉन स्टैंडर्ड एडजस्ट, EMI। पैनल पे जाना है, पैनल पे जाके ओके करना। इसके बाद में नीचे LVDS, मिरर, ये सारी सेटिंग लिखी हुई है, ठीक है। ये जो एरो के बटन है इनसे हम ऊपर नीचे जाएंगे और साइड वाइड में सेटिंग करेंगे। तो ये दोस्तों ये देखिए मैंने पैनल पे जाके LVDS की बिट पे सेट कर लिया है। अब मैं ये देखिए 8 बिट पे बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी देखिए कैसा मैपिंग टाइप का आ रहा है, अब ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है। और इसकी पिक्चर भी उल्टी लिखी हुई है, क्योंकि सोनी ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है और पैनल ऐसे लिख के आ रहा है। तो इसके लिए मिरर पे जाके हमको इसका मिरर ऑफ़ करना पड़ेगा, और ऑफ़ करने के बाद एग्ज़िट की बटन दबाएंगे, सिट डाउन किया सेट को, फिर इसको ऑन किया। हमारा देखिए स्मार्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिख के आने लगा, ये सीधा हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी अगर नया मदरबोर्ड लगाएं तो दोस्तों इस तरह से लगाएं कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आप ऐसे ही लगा देंगे तो हो सकता है वो मदरबोर्ड जो लगा रहे हैं उसमें बैकलाइट वोल्टेज ओवर निकल रहे हैं, तो उससे बैकलाइट उड़ने का ख़तरा ज़्यादा रहता है।
तो मैं आपको इसे अभी सेट को बिल्कुल ओके चला के दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी पेन ड्राइव लगा रहा हूँ, ये मैंने पेन ड्राइव लगा दी, USB आने लगा है, ओके कर दिया। इनपुट की बटन, ये सोर्स की बटन दबाएंगे, एग्जिट, इसमें डायरेक्ट USB होगा। मीडिया पे क्लिक करेंगे, मीडिया भी नहीं आ रहा यार, कंफर्म, इसे बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद ये होम बन के आएगा और होम से जाके USB देखेंगे कहाँ है, हमारा मीडिया जहाँ होगा वहाँ जाके इसे चलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप पिक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट है। ये वीडियो है, इसमें जाके मूवी पे ओके किया। ये USB स्टोरेज है, 1080 पे खोला मैंने और ये मैंने प्ले कर दी। ये देखिए बिल्कुल क्लियरिटी है। LED अभी उल्टी रखी हुई, सोनी देख रहे हैं आप, उल्टा लिखा हुआ है। ये हमारा सेट दोस्तों ओके हो चुका है। तो आप इस तरह से कोई भी किसी भी मदरबोर्ड को लगाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो लगाने वाले लोग मदरबोर्ड तो लगा देते हैं, 4 दिन बाद उसकी बैक लाइट उड़ जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।